एक नगर में हरिपाल नाम का एक ठग रहता था। वह बहुत ही ज्यादा चालाक और होशियार था। अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर वह बड़े बड़े लोगों को ठग लेता था। अरे सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका काम मैं पूरा करके ही लौटूंगा। हाँ। अरे भाई, चिंता तो होती ही है। आखिरकार तुम्हें सोने की मोहर दे रहा हूँ। हाँ? हाँ, आपने मुझे सोने की मोहर दी है। अगले हफ्ते जब मैं वापस आऊंगा तब ये आपको दोगुनी मिलेगी। हाँ। सेठ नामचंद बड़े व्यापारी थे और काफी बुद्धिमान भी थे। एक दिन हरिपाल उनके पास पहुंचा और सेठ को भरोसा दिलाया कि वो ऐसी युक्ति जानता है जिससे कि मोहरों को दुगना किया जा सकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे मित्र वासुदेव से पूछ लीजिए। हाँ। हाँ सेठ जी, ये ऐसा उपाय लगाता है कि सोने की मोहर दोगुनी हो जाती है। हाँ। आहा, ठीक है ठीक है। अगले हफ्ते तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे दोगुने मोहर चाहिए। हरिपाल सेठ जी से सोने की मोहरें लेकर गायब हो गया। जब वो सेठ के घर से बाहर आया तब उसने अपने मित्र से कहा, दोगुने सोने की मोहर? इसे तो मैं असली सोने की मोहर भी नहीं दूंगा। तो क्या तुम सेठ के मोहर लेकर गायब होने वाले हो? अरे सोचा है, अगर वो सेठ तुम्हारे घर पहुंच गया तब तुम क्या करोगे? अरे भाई, तुम मेरे घर तो चलो, तुम्हें अभी बताता हूँ। हरिपाल और उसका मित्र वासुदेव एक झोपड़ी के सामने पहुँचे। ये किसका घर है भाई? ये मेरा घर है भाई, मेरा घर। अरे तुम्हारे पास तो इतना धन है, फिर भी तुम झोपड़ी में क्यों रहते हो? ताकि सेठ जैसे लोगों को आसानी से ठगे जा सके। हरिपाल ने ठगी कर करके बहुत सारा धन कमाया था, किंतु वो सबको दिखाने के लिए एक झोपड़ी में रहता था ताकि कोई उससे शिकायत न कर पाए। यदि कभी कोई उसके घर शिकायत करने पहुंच जाता था तब वो काफी ज्यादा रोने लग जाता था, जिस कारण लोग उसे गरीब समझकर उसे छोड़ दिया करते थे। हरिपाल, ओ हरिपाल! क्या हुआ? तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ मेरे ठग मित्र। हम दोनों एक साथ बहुत सारा धन कमा सकते हैं। कैसे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सुना है कि जल्दी हमारे नगर से एक धनी किसान दूसरे नगर जाने वाला है। हाँ। तो क्या हुआ? भला किसान के पास अनाजों के अलावा क्या मिल सकता है? वो बहुत धनी है और बहुत सारा धन लेकर जंगल पार करके नगर से जाने वाले हैं। ये अच्छा समय जब हम रास्ते में उनके साथ ठगी कर सकते हैं। हाँ। हरिपाल और उसका मित्र वासुदेव किसान को ठगने की योजना बनाते हैं। देखो मित्र, इससे पहले कि किसान नगर से बाहर जाए हमें उनका सेवक बन जाना चाहिए ताकि हम उनके साथ साथ जंगल में चल सके। हाँ। हरिपाल और उसका मित्र किसान के पास जाते हैं। कहो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मान्यवर, हम दोनों गरीब हैं और काम की तलाश में आपके पास आए हैं। अच्छा अच्छा,
लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। ऐसा ना कहे मान्यवर, हमें अपना सेवक ही बना लीजिए। हम आपकी दिन रात सेवा करेंगे मान्यवर। इस प्रकार हरिपाल और उसके मित्र की योजना सफल हुई। किसान ने उन दोनों को अपना सेवक बना लिया। दोनों खूब मन लगाकर किसान की सेवा करते थे। किसान जो कहता है वो दोनों वही करते थे। वाह, तुम दोनों अब मेरे वफादार बन चुके हो। कल की रात्रि मैं बहुत सारा धन लेकर दूसरे नगर जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ तुम दोनों भी मेरे साथ चलो। नहीं नहीं मान्यवर, भला हम आपके साथ जाकर क्या करेंगे? अरे मैं तुम दोनों को अपनी सुरक्षा के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। मैं किसी अन्य पर विश्वास नहीं कर सकता। हाँ ठीक है मान्यवर, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसान ने बहुत सारे सोने और चांदी के जेवरात बांध लिए और बाहर आया। अच्छा चलो हम दूसरे नगर की ओर चलते हैं। अरे तुमने तो कहा था कि ये बहुत सारे हीरे जवाहरात लेकर दूसरे नगर को चलेगा, किंतु इसके पास तो लगता है कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसने हीरे जवाहरात को छुपा कर रखा होगा। चलो हमें इसके साथ चलना चाहिए। मान्यवर, हम काफी दूर आ गए, हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, समय से दूसरे नगर पहुंचना आवश्यक है, आवश्यक। हाँ सचमुच बहुत दूर आ गए हैं। मुझे तो भूख भी लग रही है। चलो थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं मान्यवर। हाँ, आप दोनों विश्राम कीजिए, मैं अभी कुछ खाने का प्रबंध करके आता हूँ। वासुदेव और किसान पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे और हरिपाल भोजन लेने के लिए चला गया। हरिपाल जब वापस आया तो उसके पास कुछ फल थे। मान्यवर, ये लीजिए, ये आपके लिए सबसे मीठे सेब लेकर आया हूँ मैं। नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। तुम दोनों खा लो, फिर हम चलते हैं। हरिपाल ने जिद करके किसान को सेब खिला दिए। अब इस किसान का काम तो तमाम। ये तुमने क्या किया? किसान को क्या हो गया? मैंने इसे जहरीले फल खिला दिए ताकि ये मूर्छित हो जाए। अब जल्दी से इस किसान के हीरे जेवरात समेट लेते हैं। हाँ। हरिपाल और वासुदेव ने किसान से हीरे जवाहरात ले लिए और जंगल से बाहर भागने लगे। रास्ता तो यही था जिससे हम आए थे, किंतु ये खत्म क्यों नहीं होता? हाँ, हम बहुत दूर आ गए। ये रास्ता खत्म होने का नाम क्यों नहीं लेता? चलो कुछ देर और दूर चलते हैं। जैसे ही वह दोनों आगे बढ़े, ये क्या? हरिपाल चौंक गया। अरे ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये किसान यहाँ मूर्छित पड़ा हुआ था। लगता है हमने अपनी यात्रा जहाँ से शुरू की थी, हम वहीं फिर से वापस आ गए हैं। अब हम इस जंगल से बाहर कैसे जाएंगे? चलो एक बार और प्रयास करते हैं। हरिपाल और वासुदेव फिर से प्रयास करते हैं कि वे जंगल से बाहर निकल सके, किंतु फिर से वे किसान के पास वापस आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? रुको, अरे मुझे थोड़ी देर सोचने तो दो कि आगे क्या करना है। वे दोनों जंगल के दूसरे रास्ते से हीरे जवाहरात लेकर भागने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक साधु दिखाई देता है। महात्मा, हमारी सहायता कीजिए। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए महाराज। अरे रास्ता तो बड़ा ही सरल है।
किंतु तुम्हें रास्ता क्यों नहीं मिलता? महात्मा, हम दोनों ठग हैं और एक किसान को लूटकर जंगल से बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसान मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। तुम किसान को जंगल में छोड़कर जा रहे हो। दरअसल तुम दोनों को वो किसान ही इस जंगल से बाहर ले जा सकता है। ये आप क्या कह रहे हैं? भला वो किसान कैसे हमें बाहर लेकर जाएगा? समय बड़ा बलवान होता है पुत्र। जिस किसान को तुमने मूर्छित कर दिया, अब वही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लेकिन वो जहरीला फल खाकर मूर्छित हो चुका है। हम उसे कैसे ठीक करेंगे? इस जंगल के पूर्वी भाग में एक छोटा सा नगर है। वहाँ पर राजकुमार का अमृत उद्यान है। अगर तुम उस अमृत उद्यान का फल लाकर उस किसान को खिला दोगे तो वो उठ बैठेगा। हरिपाल और वासुदेव साधु की बात सुनकर हतप्रभ रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि अब उन्हें किसान को जीवित करने के लिए अमृत फल लाना होगा। साधु की सलाह मानते हुए वे पूर्वी भाग की ओर बढ़े। अरे भाई, ये काम तो और भी मुश्किल हो गए। अब हम राजकुमार के अमृत उद्यान से फल लाना होगा। ये कैसे संभव है? मित्र, चिंता मत कर। ठगी करने में हम माहिर हैं। ये काम भी कर लेंगे। हमें बस एक अच्छी योजना बनानी होगी। हाँ। वे दोनों पूर्वी जंगल की ओर बढ़ते गए और आखिरकार उन्हें अमृत उद्यान दिखाई दिया। उद्यान के चारों ओर ऊंची दीवारें थी और उसे एक कड़े पहरे में रखा गया था। भाई, ये तो बहुत ही मुश्किल है। इतनी सुरक्षा है, हम भीतर कैसे जाएंगे? हम राजकुमार को ही ठगेंगे। मैंने सुना है राजकुमार बहुत ही दयालु और समझदार है। हमें उन्हें अपने झूठे जाल में फंसाना होगा। हरिपाल और वासुदेव राजकुमार के महल के द्वार पर पहुँचे। अरे अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? हम बहुत दूर से आए हैं। हम गरीब हैं और एक बड़ा दुख हमारे सर पर है। कृपया हमें राजकुमार से मिलने दीजिए। हमें उनकी मदद की जरूरत है। सिपाही ने उनकी बात सुनकर उन्हें राजकुमार के सामने पेश किया। कहो, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजकुमार, हम बहुत ही निर्धन किसान हैं। हमारे साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। हमारा एक साथी मूर्छित हो गया है और हमें किसी ने बताया कि आपके अमृत उद्यान का फल उसे जीवन दान दे सकता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें एक फल दे दे ताकि हम अपने साथी को बचा सके। यदि तुम्हारी बात सत्य है तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे, लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो सच है या नहीं। राजकुमार एक सिपाही को भेजते हैं ताकि वो पता लगा कर आए जंगल में कोई मूर्छित है या नहीं। सैनिक जाता है और किसान को देख कर आता है। राजकुमार, ये सच है कि इस जंगल में एक किसान मूर्छित पड़ा हुआ है। अब तो विश्वास हो गया ना। कृपया करके हमें अमृत उद्यान का फल दे दीजिए महाराज। हाँ हाँ, मैं वो फल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? कौन सा काम राजकुमार? मेरी छोटी बहन राजकुमारी वृंदा बहुत बीमार है। उन्हें ठीक करने के लिए एक ही उपाय है। पहाड़ी के उस पार जो सुनहरे पेड़ की पत्तियां हैं, उससे ही राजकुमारी स्वस्थ हो सकती है। हाँ? तो क्या हमें अब उस सुनहरे पेड़ की खोज करनी होगी? यदि तुम दोनों सुनहरे पेड़ की पत्तियां लाकर मुझे देते हो तो मैं तुम्हें अमृत उद्यान का फल दे सकता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो एक प्रश्न पूछ सकता हूँ राजकुमार? हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप तो राजकुमार हैं, आपके पास इतने सैनिक हैं, शक्तियाँ हैं, आप स्वयं क्यों नहीं सुनहरे पेड़ की पत्तियां ढूंढ लेते?
दरअसल मुझे और मेरी नगर के सभी लोगों को एक साधु ने श्राप दिया था कि हम उस जंगल में नहीं जा सकते। ठीक है राजकुमार, हम आपका ये काम करने के लिए तैयार हैं। हरपाल और वासुदेव दोनों सुनहरे पेड़ की पत्तियां ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें फिर से वही साधु मिलते हैं। अरे तुम दोनों को क्या हुआ? तुम दोनों तो राजकुमार के पास गए थे। महाराज, हम राजकुमार के पास गए थे, उन्होंने हमें अमृतोद्यान का फल नहीं दिया महाराज। अच्छा क्यों? वो राजकुमार तो बड़ा दयालु है। महात्मा, उनकी छोटी बहन कई वर्षों से बीमार है, उन्हें ठीक करने के लिए सुनहरे पेड़ की पत्तियों की आवश्यकता है और हम वही ढूंढने जा रहे हैं महाराज। हाँ, हमारी सहायता कीजिए महात्मा। हम कैसे सुनहरे पेड़ की पत्तियां ढूंढे, बताइए महात्मा। ये घना जंगल बहुत मायावी है। तुम दक्षिण भाग के स्थित पहाड़ी पर जाओ, वहाँ सुनहरे पेड़ों की पत्तियां अवश्य मिल जाएंगी। धन्यवाद साधु महात्मा, आपने हमारी बहुत सहायता की। हरपल और वासुदेव दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी पर चढ़ने लगते हैं। उन्हें पहाड़ी के उस पार सुनहरा पेड़ दिखाई देता है। वो देखो सुनहरा पेड़, लेकिन इसमें से असली कौन है, ये कैसे पता चलेगा? तुम भूल गए क्या? साधु ने कहा था जिस पेड़ की कोई छाया ना हो उसे ही असली सुनहरा पेड़ समझना। हाँ हाँ, चलो चलकर देखते हैं और पत्तियां लेकर जल्दी से राजकुमार के पास चलते हैं। वे दोनों पेड़ों से सुनहरे रंग की पत्तियां तोड़ते हैं और राजकुमार के पास पहुंच जाते हैं। देखिए राजकुमार, हम सुनहरे पेड़ की पत्तियां लेकर आए हैं। राजकुमार उन पत्तियों को लेकर राजकुमारी के पास जाते हैं और राजकुमारी थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, तुम्हारे कारण मेरी बहन को नया जीवन मिला है। राजकुमार ने हरपाल और वासुदेव को अमृत उद्यान का फल देकर विदा किया। वे दोनों फल लेकर मूर्छित किसान के पास पहुँचे और फल को किसान को दिखाया। तुम दोनों ने मेरे साथ क्या कर दिया था और मेरे हीरे जेवरात कहाँ गए, बताओ मुझे। मुझे क्षमा कर दीजिए मान्यवर, अपने लालच में आकर मैं आपके हीरे जेवरात लूटकर भागना चाहता था और इस कारण मैंने आपको मूर्छित कर दिया था मान्यवर। क्या? मुझे तो पहले ही लग रहा था कि तुम दोनों लोग सही व्यक्ति नहीं हो। लेकिन देखिए कि समय कितना बलवान होता है कि आखिरकार हमें वापस ही आकर आपको स्वस्थ करना पड़ा ताकि हम इस जंगल से बाहर जा सके। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को कोई रास्ता नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, हमें क्षमा कर दीजिए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम किसी के साथ अब ठगी नहीं करेंगे। किसान हरिपाल और वासुदेव के साथ जंगल से बाहर आया। इस प्रकार हरपाल और वासुदेव दोनों ने गलत काम छोड़ दिया और वे दोनों सही रास्ते पर काम करने लगे।